और जिसको भी झारखंड की सत्ता मिला वो झारखंड का कब्र खोदने का काम किया और लूटने का काम किया। चाहे ये 23 वर्षों के अंदर में एनडीए की सरकार हो, बीजेपी बिहारी जनता पार्टी की सरकार हो या ये हेमंत सोरेन की सरकार हो, सब ने पूरे झारखंड को जनता के साथ में विश्वासघात करने का काम किया, लूटने का काम किया और यहाँ के लोगों को जो है हताशा और निराशा में धकेल दिया। मैं बता देना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जो कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ और वो आदिवासी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण कोटा से, वो आदिवासी कोटा से, वो रामगढ़ का नेमरा का रहने वाला हेमंत सोरेन दुमका में जा करके आदिवासी कोटा से चुनाव लड़ता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो झारखंड की जनता को कहता है कि हम यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देंगे, हम यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को नियोजन करेंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज 6 माह पूर्व उनके ही सरकार में यह घोषणा पत्र हुआ कि झारखंड के अंदर में जितने भी कल कारखाना और उद्योग जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें 75% यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन झारखंड के चाहे वो अस्पताल रिम्स हो या फिर टाटा का हॉस्पिटल हो या अन्य भी कोई सरकारी उपक्रम हो, आप नजर उठा करके देखेंगे कि झारखंड के अंदर में जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला है, पियून का काम करने वाला है, क्लर्क का काम करने वाला है, वो कहाँ का है? यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात और महाराष्ट्र का है। हम बता देना चाहते हैं हेमंत सोरेन को और हेमंत सोरेन के बाप शिबू सोरेन को कि झारखंड की जनता अब न तुम्हारे झांसा में आने वाली है, न दम है बिहारी जनता पार्टी के बोली में, न दम है हेमंत सोरेन के गोली में। अब झारखंड की जनता उनको 2024 में जिस प्रकार पेशेंट जब डायलिसिस पे होता है तो धीरे धीरे उसका सांस रुकता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से मेरी बातचीत हो रही है। मैं कल भी 25 मिनटों तक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मैं बात कर रहा था और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झारखंड की सरकार वो अब तब कभी भी उनकी प्राण जो है अब सांस रुकने वाला है। अगर 2 दिनों के अंदर में अगर यहाँ नियोजन नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, भाषा आधारित नियोजन नीति अगर नहीं बनता तो यह सरकार मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर में यह सरकार हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। और यह सरकार को हम लोग दामोदर का एक नदी है, ये दामोदर का नदी का नाम जिसके नाम से लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, मिट लिया झारखंड। हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड में दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसका बिजली उत्पादन का काम है डीवीसी, ये दामोदर का जो पानी है ये धनबाद का बराकर में जाते हुए वो गंगा नदी में मिलता है बंगाल की खाड़ी में। अगर 2 दिन के अंदर में अगर स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना तो ये सरकार का भी हम लोग दामोदर में विसर्जन करके बंगाल के खाड़ी में फेंकने का काम करेंगे। आप स्थानीय नीति के लिए उत्तराखंड के सीएम से बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली के सीएम से, कर्नाटक के सीएम से बात करते हैं स्थानीय नीति के लिए। ये सरकार आपको बता देना चाहते हैं हेमंत सोरेन, ये सिर्फ झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं अभी हेमंत सोरेन जिस रामगढ़ की धरती से आते हैं, अगर 5 मिनट के लिए हेमंत सोरेन अगर ये माँ का दूध पिया है तो बिना बॉडीगार्ड का अपना गांव जाकर दिखा दे। मैं बता देना चाहता हूं कि वहां की जनता अगर बिना बॉडीगार्ड का गया तो झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को जूता और चप्पल से रौंदने का काम करेगा। इसलिए वो तो बोलते हैं कि हम झारखंड के पार्टी हैं, माटी के पार्टी हैं, तो आदिवासी के पार्टी हैं, तो कैसे मतलब रोने वाला काम करेगा? तो मैं बता देना चाहता, आप उनके बोली को मेरे बीच में रख रहे हैं। 1992 में 40 करोड़ रुपया लेकर के इस झारखंड राज्य को बेचने वाला भी उसका बाप शिबू सोरेन था। इसलिए उनके कथनी और करनी में अब बहुत अंतर है। इसलिए अंत में मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये यूपीए वाले को और एनडीए वाले को मैं बता देना चाहता हूं, और रांची के जिस मोराबादी के धरातल पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ के हरियाणा का एक सांसद जो झारखंड की भोली भाली जनता को बेवकूफ समझता है, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को हड़िया और दारू पीने वाला समझता है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं उनको भी, ये बिहारी जनता पार्टी
बीजेपी को भी बताना चाहता हूं और हेमंत सोरेन को भी बताना चाहता हूं, ये दोनों को, ये महागठबंधन और यूपीए वाले को, अगर 2 दिन के अंदर में स्थानीय और नियोजन नीति अगर 1932 नहीं बना तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम भी सोच लो हमें सताने के साथ साथ, तुम भी सोच लो हमें सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। इन जहरीले नाग को मोर निगल डालेंगे, इनके नापाक इरादाओं को झारखंड के छात्र कुचल डालेंगे। कि ये पूरे मंत्रिमंडल में भी लाइव चल रहा है और देख रहा है कि भले आप रांची में भले कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगा चुका है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं और तमाम इनके मंत्रिमंडल के विधायकों को कहना चाहता हूं, जो विधायक दिन में हड़िया और दारू पी करके और 4 दिनों के बाद में फ्लैट पकड़ के मलेशिया जाते हैं मसाज करने के लिए, उन मसाज करने वालों को भी हम कह देना चाहते हैं कि हमारे झारखंड की जनता, छात्र जनता भी 2024 में उनको हम लोग नीचे से ऊपर तक मसाज करने के लिए तैयार है।